सर जो आपके नोट्स थे उसमें से काफी मतलब मान के चलिए 80 to 90% उसमें से फंस जाता है। अगर कोई ओके। स्टूडेंट उसमें से पढ़ ले तो हम्म। क्लियर रिटर्न क्लियर हो जाएगा। इसके बाद फिर जैसे आपका मॉक इंटरव्यू है वो अटेंड कर हम्म। लेता है तो उसको हम्म। बेनिफिट मिल जाता है। तो आपके जो चैनल पर आते हैं हम्म। और आपसे मतलब जुड़ जाते हैं तो हम्म। डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, अगर वो मेहनत कर रहा हो तो आपकी जो फीस है 1,999 करके मतलब हाँ मान हाँ। चलिए 2,000 रुपए। 2000 रुपये। यार इससे तो मुझे सर लाखों का फायदा हो गया सर। एक वर्ड में सर इस फील्ड से मुझे लाखों का फायदा है सर। लाखों का ही सर मेरा सर मैं हाँ। वैसे कुछ लोग नहीं बताते हैं सर, मैं अपना बता भी देता हूँ। मेरा 6.5 का पैकेज है सर। और अच्छा। बाकी सर मेरा और इसमें जो बोनस वोनस मैंने नहीं ऐड किया है और वो जो भी हाँ। सर देंगे मैं सब मुझे ठीक है। मेरा जो पैकेज है 6.5 का पैकेज है। आपकी जो फीस है 2,000 रुपए। हम्म। इसका कितना गुना किया जाए 6.5 आएगा पता नहीं सर। मैं टेस्ट टीचर हूँ तो वो कैलकुलेट करके बता दूंगा बाद में। तो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। आज हम फिर मिले हैं आपसे एक नए वीडियो में विद अ न्यू मेंबर जिनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अभी रिसेंटली एक बहुत ही बड़ी कंपनी आकाश का जॉब रोल क्रैक किया है एज अ फैकल्टी। बहुत लोग मुझे बोल रहे थे सर फिजिक्स वाला के वीडियोस तो आ रहे हैं हमारे चैनल पे, बट व्हाट अबाउट आकाश एलन? तो लीजिए, वी हैव न्यू मेंबर इन आकाश फैमिली। तो इनका अभी रिसेंटली आकाश में सिलेक्शन हुआ है। इन्होंने सब राउंड ऑफ इंटरव्यूज दिए हैं वहां पे, टेस्ट डेमो इंटरव्यू सब कुछ दिया है। तो इनसे जानेंगे हम पूरी जर्नी के बारे में, जर्नी कैसी रही, क्वेश्चंस कैसे थे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, प्लीज डोंट स्किप द वीडियो, ताकि आप हर चीज लर्न कर सके हमसे कि राउंड ऑफ इंटरव्यूज कैसे होते हैं, क्वेश्चंस कैसे होते हैं। आप जो भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आकाश है, एलएन है, पीडब्ल्यू है, आपको ये क्वेश्चन सारे इंटरव्यूज में काम आएंगे और आपको बहुत हेल्प करेंगे टू क्रैक योर इंटरव्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चंद्रगुप्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। और हम सब आपके लिए बहुत खुश हैं कि आपने अपना इंटरव्यू क्रैक कर थैंक यू दिया सर। आकाश बाईजूस में। बहुत कम ड्यूरेशन में जी आपने सर। इंटरव्यू क्रैक किया। जी। जी सर, थैंक यू सर। सर ये आपकी ही सर मतलब हेल्प से हुआ है। बाकी मैंने अपना कोशिश किया था पर आपने भी बहुत हेल्प किया था मेरी। जी। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ सर। माय नेम इज चंद्र कुमार, आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर। हम्म। आई हैव 8 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन इंजीनियरिंग कॉलेज एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट। मैं छोटी छोटी कोचिंग में पढ़ाता था मतलब होम ट्यूशन टाइप जैसे। ओके। और इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहा था तो वहाँ कोई अच्छी सैलरी भी नहीं थी पर ये था कि सर खर्च करने के लिए सर पढ़ाना पड़ता था। हाँ इसके बिल्कुल। बाद फिर मैंने सर एक दिन ऑनलाइन देखा। हम्म। आ, इसमें आकाश में मैंने अप्लाई किया था ऑनलाइन, हम्म। उनके वेबसाइट पे ही अप्लाई किया था। इसके हम्म। बाद फिर मैंने आपका चैनल जैसा कि कैसे रिटर्न होता जा रहा तो मैं नेट पर सर्च कर रहा था हम्म। तो आपका यूट्यूब चैनल दिखा। हम्म। फिर मैंने आपसे बात किया तो हम्म। आपने मतलब काफी सपोर्ट किया था हम्म। कि मतलब फिर मैंने उसमें जितने भी राउंड से मैंने अपने सारे राउंड क्लियर किए थे। और हाँ। फाइनली मतलब 28 को ज्वाइनिंग है। आज आगे मैं पूरा डिटेल में आपको बता दूंगा कैसे क्या हुआ था सर। जी बिल्कुल। जी सर। हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। टेस्ट कब हुई थी आपकी सर। और टेस्ट में क्वेश्चन कितने आए थे आपके पास? हाँ सर। तो सर टेस्ट में 30 क्वेश्चन आए थे। 30 क्वेश्चन और आए। हाँ सर। और इसमें इनका ये रहता है कि सर अगर 60% क्वेश्चन सही कर लो तो मतलब सिलेक्शन के चांसेस रहते हैं। सर मैंने अटेम्प्ट किए थे करीब 27 क्वेश्चन दिए थे, 26-27 ओ वाओ, क्वेश्चन सर। वेरी गुड। और सही कितने थे आपके हिसाब से? तो सर मेरे हिसाब से दो ही तीन से ऊपर गलत नहीं होने चाहिए थे। बाकी मुझे लग रहा है सब सही, दो तीन तो सर गलत हो ही जाते हैं सर। उनको मिस्टेक ओके। हो ही जाता है। परफेक्ट। तो इतना सा था क्योंकि वो लोग बता रहे थे 60% 65 मतलब कि 55 में भी सिलेक्शन ले लेते हैं। कभी हाँ कभी हाँ क्या हाँ। होता है जैसे उनको जरूरत होती है तो वो 50% में भी सिलेक्शन ले लेते हैं। फिर अच्छा सर अच्छा। इसके बाद उन्होंने मुझे इंटरव्यू रिटर्न जब क्वालिफाई हो गया था तो दूसरे दिन मुझे कॉल आके मैम फोन करी थी, एचआर मैम। अच्छा एचआर अच्छा। मैम बहुत अच्छी हैं मतलब कि हम्म। एचआर जो भी आकाश के एचआर हैं हम्म। कोई भी हो, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, बहुत अच्छे से बात करते हैं। मैं 2-3 लोगों से बात किया था तो हम्म। बहुत पोलाइटली बहुत प्यार से बात करते हैं। जो भी पूछो तभी फोन करो। जैसे मान लो बिजी हैं तो बाद में भी कॉल बैक जरूर करते हैं। इतनी मतलब अच्छी है, वाह, सभी वेरी लोग गुड, करते हैं। सुपर सुपर और ग्रेट। और आप भी सर ऐसे ही हैं, आप भी मतलब कॉल बैक जरूर करते हैं कभी भी मतलब या तो ऑन द स्पॉट उठा लेते हैं नहीं तो आप ऑन द स्पॉट में आपका भी कॉल आ जाता है। तो भी समस्या होती है तो मैं आपके पास जरूर कॉल करता था। हाँ, मेरे को याद है, आपसे हमेशा मेरा इंटरेक्शन रहा, बातचीत रही। और काफी अच्छा, मतलब आपने परफॉर्म भी काफी अच्छा किया, आपने काफी एफर्ट्स किए, काफी मेहनत करी आपने। काफी बढ़िया रिजल्ट भी रहा फिर आप। तो चंद्रगुप्त जी, ये मतलब जो मैंने जी नोट्स वगैरह आपको शेयर किए थे टेस्ट वगैरह के लिए, क्या उन्होंने आपको हेल्प किया पूरी जर्नी में? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस?
सर जो आपके नोट्स थे उसमें से काफी मतलब मान के चलिए 80 to 90% उसमें से फंस जाता है। अगर कोई स्टूडेंट उसमें से पढ़ ले तो क्लियर रिटर्न क्लियर हो जाएगा। इसके बाद फिर जैसे आपका मॉक इंटरव्यू है वो अटेंड कर लेता है तो उसको बेनिफिट मिल जाता है। जैसे आपने मुझे शेयर किया था डेमो बनाने के बारे में, मैंने देखा बहुत अच्छे सिस्टमेटिक ढंग से था और बहुत प्रॉपरली अगर उस हिसाब से काम किया जाए बहुत अच्छा हो सकता है। पर एक्चुअली सर मेरे पास 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस था, तो मतलब मैं मतलब उसको देखा था, पर मुझे उससे टिप्स मिली दिया था, क्योंकि पहली बार जब मेरा इंटरव्यू डेमो हुआ था तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी। फिर दोबारा उन्होंने फिर से डेमो कराया था। अब फोन आया था कि महाराष्ट्र के लिए आपको पोस्टिंग मिलेगी, आप अगर रेडी हैं तो हम दोबारा डेमो करवा देते हैं। तो मेरा ऑनलाइन डेमो चला था, 55 मिनट चला था। उस समय बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। 55 मिनट। पहली बार तो जब डेमो हुआ था तो मुझे 20 मिनट में ही मतलब बाहर कर दिए थे, क्योंकि डेमो तो बहुत अच्छा हुआ था, क्योंकि मैं पढ़ाता था तो मुझे वहाँ पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं थी, समझाता बहुत अच्छा था, सब कुछ सही था। तो जब क्रॉस क्वेश्चन में फंस गया था, क्योंकि सर मैं रिवाइज किया नहीं था, उस समय मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी, तो मैं दवा खा के गया था, तो मतलब मुझे थोड़ा सा नींद जैसे आ रही थी, मतलब दिमाग सुस्त था, तो मैंने बताया नहीं पाया था। तो दोबारा फिर मतलब उन्होंने कहा रिटर्न आपका बढ़िया गया है, तो इस वजह से उन्होंने दोबारा फिर चांस दिया था, तो दोबारा उन्होंने मतलब फाइनल कर दिए थे। पर हाँ सर 55 मिनट के डेमो में बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे, और जो आपने नोट्स प्रोवाइड किया था उससे भी बहुत मतलब हेल्प मिली थी। और जो आपके मतलब मैंने डेमो वीडियो देखे थे, और जो मतलब जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे कैसे कैसे आपने मतलब प्रैक्टिस करवाया था वो भी मैंने देखा था, इससे मेरा मतलब काफी बेनिफिट मिला था सर। परफेक्ट। उसमें जो और आपका डेमो इंटरव्यू होता है 55 मिनट जो आपने बताया मुझे, उसमें डेमो पढ़ाने वाला डेमो जी कितने मिनट का होता है आपका वहाँ पे? सर वो मैंने टेक्नोमेट्री पढ़ाई थी, हम्म तो हम्म टेक्नोमेट्री मैंने करीब 20 मिनट पढ़ाया था। 15 मिनट सर मैंने 15 मिनट टेक्नोमेट्री के बारे में बेसिक पूरा पढ़ाया, हाँ और हाँ। इसके बाद उसमें क्रॉस क्वेश्चन भी किए, तो कम से कम 20 मिनट हो गया था। और अच्छा। इसके बाद फिर उन्होंने टेक्नोमेट्री में जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन होते हैं सर, तो एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं वो मतलब बड़े बड़े जो प्रूविंग वाले होते हैं वो दे देते थे। तो ओ। मतलब ये काफी इस तरह पूछे, हम्म तो प्रूविंग में जैसे मान लो एनसीईआरटी जैसे हाई स्कूल जो एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है वो प्रूविंग के लिए थे, अब मैंने प्रूव भी कर दिया था। तो सर इसके बाद फिर कहा टेक्नोमेट्री का नॉलेज अच्छा है, इसके बाद फिर उन्होंने और सब्जेक्ट टॉपिक में मतलब पूछना स्टार्ट किए। तो हम्म उन्होंने एक इक्वेशन दे दी थी, कोऑर्डिनेट इक्वेशन थी, जिसकी हम्म कोऑर्डिनेट इक्वेशन तो सर नहीं बोल सकते, तो उसकी पावर 4 थी, हाँ पॉलिनोमियल पावर 4 कर दी है, हाँ कोऑर्डिनेट नहीं बोल हाँ सकते हैं, तो उसको हाँ। कह रहा फैक्टराइजेशन करो। तो अच्छा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो सर वो आसान होता, और उन्होंने हम्म 4 फैक्टर में दिया था, तो फिर मैंने हम्म उसको फैक्टराइजेशन कर दिया था। फिर मैंने फैक्टराइजेशन करने के बाद एक और भी बताया था कि सर हम्म इस मतलब रूट मतलब इस इक्वेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका फैक्टराइजेशन में जो हम्म डिस्क्रिमिनेंट जो आता है वो जो वैल्यू नेगेटिव आती है। तो उन्होंने हाँ। कहा हाँ ये तो है, ठीक है। हम्म तो चीजें उन्होंने कहा कि हाँ नॉलेज है, मतलब क्वेश्चन दे देते थे कि हाँ इसमें ये वैल्यू निकालो, उस तरह से क्वेश्चन पूछते हम्म थे। बाकी जैसे टेक्नोमेट्री तो मुझे सारे क्वेश्चन याद थे। उन्होंने हम्म कहा कि साइन 30 को प्रूव करो, sin 30 1/2 इस तरह से प्रूव करो, और इसके बाद फिर यूनिटी फार्मूला को प्रूव करो। तो और इसके बाद फिर एक बड़ा सा क्वेश्चन दिया था, उसको प्रूव करने के लिए बोला गया था। और एक क्वेश्चन दिए थे 3 sin थीटा प्लस cos 4 cos थीटा इक्वल टू 6 है, तो एक और इक्वेशन दे दी कहते इसमें इसका मान निकालो। तो सर वो हम्म मुझे उस समय स्टार्ट नहीं किया था, तो हम्म मैंने उसे 11th की मेथड सॉल्व कर दिया था। 11th में जैसे हाँ। मान लो साइन ए प्लस बी का फार्मूला यूज करते कर देते हैं। तो हम्म उन्होंने कहा ये तो 10th में नहीं है, आ, हम्म आ, कहा है आपका आंसर बिल्कुल सही है, आपने इसे मतलब हाई लेवल में, सर हाई लेवल भी मैं पढ़ाया हूँ, तो तुम्हें ऑन द स्पॉट जो दिमाग में स्टार्ट किया मैंने उसे कर दिया। हाँ बिल्कुल तो सही बात। उन्होंने फिर हिंट दिया कि मतलब आप इसके स्क्वायर करके मतलब कर सकते हैं। जैसे उन्होंने स्क्वायर करके स्क्वायर टर्म बोला तो मैं तुरंत कर दिया था विद हम्म इन 8 मिनट में। तो अरे कैलकुलेशन वाह। थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी थी, तो मैंने तुरंत सॉल्व कर दिया था सर। तो क्वेश्चन में मैं फंस भी गया था, तो हाँ नहीं हाँ बता पाया था। हाँ हाँ तो जैसे वहाँ मतलब प्रमेय थी जो मैं सर हिंदी यूपी बोर्ड से पढ़ा था, तो सर मैंने अधिकतर हिंदी में ही तो इस प्रमेय हाँ जो होती है हाँ। तो सर उसमें मुझे हम्म क्वेश्चन दिए थे, तो वो मतलब फंस गया था। तो ओके। कहा कोई बात नहीं, मैंने सर रिवाइज नहीं है इसलिए मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि सर अब मैंने ये देखा है कि अगर इंटरव्यू में मान के चलिए अगर आपको ले जाते हैं उनके सही सही, तो हम्म आपका सिलेक्शन के मतलब चांसेस हैं 100% डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा सर। ओके। ये रहता है सर। और एक चीज मुझे और बताइए, क्वेश्चंस जो आते हैं वो पूरे मैथ से ही पूछे जाते हैं या कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स है जहाँ से हाँ क्वेश्चन सर वगैरह पूरे आते हैं मैं वहाँ? सर वो मैथ से कहीं से कुछ भी उठा के पूछ लेते हैं हम्म रेंडमली, मतलब कहीं से भी आपका डेमो के साथ, मतलब जैसे आपका डेमो हुआ तो 20 मिनट आपका डेमो चलेगा, 20 मिनट के बाद सर जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम्म पूरी मैथ का मतलब ये देखते हैं कि आपको सब्जेक्ट नॉलेज है कि नहीं अच्छा। अच्छा। सब्जेक्ट नॉलेज है तो आपको हम्म मतलब डेफिनेटली हो जाएगा।
और सर एक बात ये भी है कि जैसे मान लो जैसे मेरा ऑनलाइन डेमो हुआ था, तो मैं अपना ट्राइपॉड ले गया था क्योंकि मैं कोचिंग पढ़ाता था, और तो मुझे उसमें वीडियो शूट करना होता था, तो मेरे पास ट्राइपॉड था, तो माइक भी था तो उस समय, तो मतलब उनको मतलब थोड़ा से बहुत अच्छा लगा कि हाँ मतलब इन्होंने अरेंज कर लिया है डेमो के लिए, तो ये भी थोड़ा से मतलब था। और इसके बाद फिर जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल देना होता था, कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन पूछे थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, तो 3 डायमेंशन और 2 कोऑर्डिनेट से बेसिक पूछे थे, 3 डायमेंशन और 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट के बारे में। मैंने उन्होंने कोऑर्डिनेट पूछा तो मैंने कोऑर्डिनेट को डिस्क्राइब किया, मैंने कहा ये 2 है, एक 3 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, तो 3 डायमेंशन बताइए, तो मैंने सर उसको 3 डायमेंशन पे एक्सप्लेन किया था। वो भी सर मैंने 3 पेन लेके उनको 3 असिस्ट तो मतलब दिखा दिया था, मैंने कहा इसे बोर्ड में बनाएंगे तो ये जो चीज है वो सर वो 90 नहीं देती है, तो मैंने उसको पेन से लेकर तीनों तो एक साथ एक हाथ में पकड़ के मैंने बनाया था, तो उन्होंने कहा हाँ ये बिल्कुल सही है, समझाने का तरीका बिल्कुल सही है, तो ये उन लोग तो यही चीजें इम्प्रेस कर रहा था, तो इस वजह से सर। परफेक्ट, वेरी गुड। ओके, सो आफ्टर दिस राउंड, आफ्टर हाउ मेनी डेज आपको रिजल्ट मिला कि आपका राउंड क्लियर हो गया है? सर मेरा फ्राइडे को डेमो हुआ था, फ्राइडे के बाद फिर सैटरडे को मैंने उनसे एचआर मैम को मैंने मैसेज किया था व्हाट्सएप पे कि मैम वो रिजल्ट कब तक मतलब बताया जाएगा, तो कहा थोड़ा सा टाइम लगता है, 1-2 दिन में आपको आ जाएगा। इसके बाद फिर दूसरी मैम जो मेरी एचआर थी, वो दूसरी मैम ने हमको कॉल किया कि आपका मतलब इंटरव्यू है, फाइनल इंटरव्यू, और पोस्ट जो आपको मिलेगी महाराष्ट्र मिलेगी और गुजरात में मिलेगी, तो इसके लिए आपको इंटरव्यू देना है, और इंटरव्यू तो उन्होंने टाइम रखा कि 4:40 पर आपको मतलब ऑनलाइन आ जाना है। इसके बाद फिर उन्होंने मुझे गूगल ये जूम पर लिंक शेयर किए थे, इसके बाद फिर मैंने ज्वाइन किया, और सर इंटरव्यू में बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे रहे थे। क्या पूछे गए थे, कुछ याद है जो भी क्वेश्चन सर, आपको? हाँ सर वो इंटरव्यू सर उन्होंने पहले अपने बारे में बताया कि हम आकाश में इस पोस्ट पर हैं, इसके बाद फिर बोले कि सर आप पहले बोले कि सर आप अपना हिंदी में बात करें कि इंग्लिश में, मैं कहा, सर हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो ठीक है, मैं इसके बाद अपने बारे में घर में कितने लोग हैं, भाई बहन मम्मी पापा वगैरह सब पूरे बारे में बताइए, अपनी एजुकेशन जर्नी बता दीजिए, और आप क्या कितना टीचिंग एक्सपीरियंस है, आपने क्या क्या पढ़ाया, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाया, ये सब चीजें आप डिटेल में समझा दीजिए। तो मैंने इंट्रोडक्शन पहले इंग्लिश में दिया था, इसके बाद टीचिंग एक्सपीरियंस पूरा मैंने इंग्लिश में ही दिया, और इसके बाद फिर मैंने बताया कि घर में मम्मी पापा हैं, 4 सिस्टर हैं, और इसके बाद फिर मैं अकेला हूँ, तो कहा ठीक है, तो कहा आप महाराष्ट्र ज्वाइन करने के लिए मतलब एग्री है, तो मैं कहा बिल्कुल सर, इसलिए तो मैंने अप्लाई किया था, और मैंने एग्री किया तभी मैंने डेमो भी दी था, कहा अच्छा ठीक है, तो कहा अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको मतलब एचआर से फुल कॉल आ जाएगा सैलरी के लिए, बात करेंगे वो अपना, तो मैं कहा ठीक है। इसके बाद इतना ही मुश्किल से 5 मिनट तक चला था सर, मतलब ज्यादा कुछ नहीं, मैंने अपने डिटेल बता दिया था, मैंने हाई स्कूल इंटर वगैरह, फिर उसके बाद टीचिंग एक्सपीरियंस उन्होंने मुझसे पूछा था, तो मैंने कहा सर मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, तो क्या वहाँ टाउन से जो पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कहा मैं बीटेक तो पढ़ाता हूँ, तो बीटेक में जो जो सब्जेक्ट मैंने बताया था, मैंने कहा 2 बार मैंने मैथ भी पढ़ाई थी, डिप्लोमा की मैथ पढ़ाई थी, और बीटेक भी मैथ पढ़ाई है। और इसके बाद फिर कहा आपने ये आर डी शर्मा पढ़ी है, मैंने कहा जी सर, मैंने कंपटीशन की जब तैयारी किया था तब मैंने आर डी शर्मा पढ़ी थी, तो मैंने कहा ओलंपियाड की मैथ थोड़ा टफ होती है, मैं कहा हाँ जी सर, तो मैंने कहा मैं सैनिक स्कूल के बच्चों को, जो सैनिक स्कूल में एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो वो भी मैथ बहुत टफ होती है, तो मैंने कहा उनको मैंने होम ट्यूशन देता था, तो कहा अच्छा, तो काफी मतलब इस तरह से क्वेश्चन पूछे रहे थे। बस मैं सर ये केवल 5 मिनट ही चला था, 5 से 7 मिनट मैंने टाइम नहीं दे रहा था, क्योंकि मेरा 4:35 पर बाद ज्वाइन हो गया था, और शायद 4:46 के आसपास या 4:45 के आसपास मतलब बंद हो गया था, परफेक्ट, तो इतना वेरी ही गुड। टाइम चला था। परफेक्ट, वेरी गुड। गाइस, बहुत ही स्मूथ जर्नी, इसके देखा बाद भी होगा फिर आपने, उनकी बातों से सुना आपने, बहुत ही स्मूथ जर्नी रही, आराम से इन्होंने इंटरव्यूज दिए, बहुत मेहनती है ये, नो डाउट। आपने, मैंने इनका वीडियोस देखे हैं, मैंने देखे हैं इनकी यूट्यूब चैनल, इनका खुद का चैनल भी है यूट्यूब पे, यूट्यूब चैनल का लिंक भी मैं डालूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार आप देखना, काफी अच्छे से वीडियोस बनाते हैं ये, इन्होंने काफी एफर्ट, काफी मेहनत करी है। एक्चुअली सर मेरा कई जगह मतलब फाइनल डीबी तक हो गया था, जैसे एमएनआईटी जयपुर में, एनआईटी जमशेदपुर में सीनियर टेक्नीशियन मैथमेटिक्स के लिए जो रखे जाते हैं, डीबी तक हो गया था, और रेलवे ग्रुप ग्रुप डी का भी मतलब ज्वाइनिंग मतलब मेडिकल हो गया था, ज्वाइनिंग अभी थोड़ा पोस्ट जो मिल रही थी वो ट्रैक मेंटेनेंस थी, तो थोड़ा उसमें मतलब दिक्कतें आ रही थी, तो ज्वाइन किया था। और ये 2018 में, और इसके बाद 2021-22 में भी मेरा 23 एग्जाम निकले थे, तो मैं टीचिंग छोड़ के कहीं जाना नहीं चाह रहा था, और फिर मुझे मन पसंद नहीं मिल रहा था, तो मैं नहीं दिया था। मुझे ये टीचिंग आपके चैनल पे मैंने जब आया, तब मुझे लगा कि अब मेरी जर्नी आसान हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको मैसेज और कॉल भी किया था, सर पूरा सहयोग करेंगे तो एक दिन 100% डेफिनेटली ये एलएन आकाश टीचिंग कोचिंग में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा।
हाँ और जब आपने बताया था कि वहाँ पर फिजिक्स वाले में भी निकली थी, तो फिजिक्स वाले में भी मैं गया था सर, वहाँ पर रिटर्न क्वालिफाई हुआ था। और इसके बाद फिर इंटरव्यू में वहाँ पर एक्चुअली सर क्या हुआ था, बायजूस से जो बच्चे थे वो उसी फील्ड के एक्सपीरियंस थे, तो उनको बायजूस वाले बच्चे मिल गए होंगे, तो शायद उनको हायर कर लिया था, मेरा सिलेक्शन नहीं हाँ हुआ था हाँ फिजिक्स हाँ वाला हाँ। में। और मतलब रिटर्न सर हुआ हो गया था, तो और कोई दिक्कत नहीं हुई थी सर। परफेक्ट, वेरी गुड। तो गाइस देखिए जर्नी आपने, मतलब इन्होंने बहुत ज्यादा इंटरव्यूज दिए और भी जगह, पर डिमोटिवेट नहीं हुए। डिमोट फिजिक्स वाला में गए, इंटरव्यू दिया, बट वहां भी वो डिमोरलाइज नहीं हुए कि मेरा नहीं हो पाया तो मैं, मतलब मेरा होगा कि नहीं होगा आगे के लिए। वो मुझसे बात करते थे और प्रिपरेशन वगैरह अपनी स्टार्ट कर देते थे। इन्होंने काफी मेहनत करी, नो डाउट, काफी एफर्ट करे। इन्होंने बोला कि मेंटरिंग करने के लिए आपका सपोर्ट मिला, गाइडेंस मिली, मैं भी सपोर्ट गाइडेंस देता हूँ आपको, बट आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है कि आप मेहनत करिए, आप उतनी एफर्ट्स करिए, मैं आपको हर चीज दूंगा, नोट, मटेरियल, कंटेंट, जो भी चाहिए मैं दूंगा आपको, बट आपकी एफर्ट आपके एंड से होनी ही चाहिए, वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो चंद्र जी, एक लाइन में मुझे जी डिस्क्राइब सर। करिए, आपको हमसे जो हेल्प मिली डेमो में, मॉक में, इंटरव्यू में, वो आपके लिए कितनी यूजफुल रही? अगर आपको बोलो एक लाइन में बोलने के लिए उसको, तो क्या बताएंगे आप? सर जैसे आपने जो हमको नोट्स प्रोवाइड किए थे और जो डेमो लेक्चर मतलब जो हमको करने के लिए था, उसका मान के चलिए सर 90% उसका बेनिफिट है। अगर सर आप इसका मतलब आपके जो चैनल पर आते हैं और हम्म आपसे मतलब जुड़ जाते हैं, तो हम्म डेफिनेटली सर सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, अगर वो मेहनत कर रहा हो तो। अगर हाँ मेहनत नहीं कर रहा तो सर कोई भी, मतलब जैसे टीचर है, कोई भी टीचर आ रहा, बच्चा टीचर जितना अच्छा पढ़ाए, बच्चा अगर साथ नहीं दे रहा तो फिर नहीं हो पाता है। तो वही है सर, एब्सोल्युटली। जिसको टीचर अगर मेहनत कर रहे हैं कि हम्म मतलब उन्होंने सोच रखा कि हमको आकाश एलियन में जाना ही है, तो बड़ी हम्म संस्था में मतलब जॉब करना है, तो हम्म 100% डेफिनेटली अरे सर आपका नोट्स लेकर हम्म जो भी आपने नोट्स प्रोवाइड करते हैं, और पेपर हम्म से डिट्टो लगभग, मतलब कि मान के चलिए आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे, तो हम्म उसी टाइप क्वेश्चन फंस जाते हैं, कभी कभी वही क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो मतलब एब्सोल्युटली, ये यही हम बेनिफिट है बोलते सर। हैं। और सर जैसे आपका जो उसमें जो भी है उसमें आप जो बच्चा मतलब, मैं सर जब आपसे मैंने पहली बार बात किया था, तो मैं आपका उसी दिन कोर्स ज्वाइन कर लेता, पर मैंने हाँ आपको दिखाया भी था सर, देखिए सर मेरे अकाउंट में मात्र 8,000 रुपये कुछ पड़े थे, मैंने हाँ आपको हाँ। स्क्रीनशॉट भेजा था। मैंने हम्म सर जब सैलरी आ जाएगी तब मैं डेफिनेटली ज्वाइन कर लूंगा। और जब से हम्म सैलरी आई थी, और हम्म इसके बाद 2-3 दिन बाद मैंने सर आपका तुरंत मैंने कॉल किया, सर मैं आपको ज्वाइन करना चाहता हूँ। और हम्म मैंने आपको दिखा भी दिया था सर, देखिए मैं ज्वाइन तो आज भी कर लूँ, पर मेरे पास अभी पैसे प्रॉब्लम हाँ, है, मुझे मैंने आपको ध्यान पूरा है। डिटेल बताया था कि सर पैसे वाली थोड़ी दिक्कत होती है, जब हम्म सैलरी वगैरह आती है तभी सब मेरे पास हो पाता है। तो आपने कहा हम्म कोई बात नहीं सर, आप मतलब कोशिश करिएगा, हम आपको मतलब नोट पहले ही प्रोवाइड कर देते हैं। तो आपने हम्म मतलब काफी हेल्प की थी सर इस वजह से। हम्म। तो गाइस देखो, मैं यही बोलता हूँ कि अगर आप में जील है ना, आप में मेहनत, आप में एफर्ट करने की क्षमता है, तो मैं आपको हर चीज में हेल्प प्रोवाइड करूंगा, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो टेस्ट हो, डेमो हो, इंटरव्यू हो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ हमेशा, कि आपको अपनी मेहनत करनी है। मैं आपको गाइडेंस दूंगा, सपोर्ट दूंगा, पर मेहनत और एफर्ट आपके होने चाहिए। अगर आपके एफर्ट्स है, तो ट्रस्ट मी, आपके लिए कोई भी एग्जाम निकालना मुश्किल नहीं है, कोई भी कोचिंग निकालना मुश्किल नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मुझसे जुड़िए, नोट लीजिए, कंटेंट लीजिए, मटेरियल लीजिए, पर मेहनत करिए। अगर आप मेहनत करते हैं, आप मेरे वर्ड्स लेके जाइए, आपका सिलेक्शन वहां होना कंफर्म है, सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। अभी बहुत पीक हायरिंग चल जी रही सर, है, 100% मार्च सर। में, मार्च में, अप्रैल में, मई में काफी हायरिंग चलती है, तो आपको यहाँ काफी ऑप्शन मिलेंगे। मैं सबकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ जितना मैं कर पाऊँ। आपका ये होना चाहिए कि मैं एफर्ट्स डालूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं प्रिपरेशन करूंगा, और डेफिनेटली इंटरव्यू क्रैक कर लूंगा। आपके चैनल को हम्म। अपने जिस कॉलेज में पढ़ा रहा था, कम से कम 10 लोगों को मैंने बताया। जब से मेरा वाह। सिलेक्शन हुआ पूरे कॉलेज में पता चल रही थी सर, तो मैंने हाँ कहा कि इस चैनल पर देखा था, और हाँ मैं उन्होंने सबको मैंने चैनल का लिंक शेयर किया है, तो मैंने कहा हाँ। इनका जो है सब्सक्रिप्शन है, आप उसे ज्वाइन कर लेंगे, तो आप मतलब मेहनत करेंगे तो 100% आप। जब से मैं सिलेक्शन हुआ कॉलेज, कॉलेज में सबको पता चल गया था, मैं डायरेक्टर सर को भी बताया था, अपने उनसे मिल के हम्म भी आया था, हम्म मतलब कि हाँ मैं सर जा रहा हूँ वहाँ पर, ज्वाइनिंग मेरी है। तो हम्म 28 तारीख को मेरी ज्वाइनिंग डेट आ रही थी, हम्म और कल मतलब ज्वाइनिंग लेटर आया था। अब उसमें हम्म। ज्वाइनिंग लेटर में पूरा डिटेल भरना बहुत अच्छा है सर, वहाँ पर आकाश में ये है, फैसिलिटी बहुत अच्छी देते हैं सर। जैसा कि हाँ उन्होंने मुझे बताया था, तो मैं सर, उन्होंने मुझे इनकम बताई, इतना आपको मतलब सैलरी पैकेज है। तो हम्म इसके बाद भी इसके आगे मैंने कुछ सुना है, मैं खुशी रहा कि मतलब चलो बहुत है। तो उनकी इतनी लीव्स, अर्निंग, EL CL और बेटा क्या क्या बता रहे थे, मैं उस पर हम्म। ध्यान नहीं, मैं सर जो भी हो रहा है सब मैं वहाँ देख लूंगा। तो मैं कहा आप जो भी भेजेंगे मैं उसको पढ़ के समझ लूंगा। तो ठीक कहा है, ठीक है। इसके बाद फिर और सर वहाँ पर मेडिकल से आकाश में सर मेडिकल मतलब इंश्योरेंस बहुत अच्छा देते हैं, जैसे हाँ मम्मी पापा हाँ। का मेडिकल हो जाए, हम्म और अपना हो जाए, अगर शादीशुदा हैं तो वाइफ हैं, बच्चे हैं, तो इनका सर पूरा ईयरली सर 4 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है। क्योंकि हम्म। सर आप कितना भी कमा लीजिए सर, अगर मान लीजिए बीमारी हो रही, तो फिर समझ लीजिए जो हाँ, सेविंग है वो एक बार में घट जाती है सर। सही बात अगर है। नहीं सर, आप 4 लाख रुपए इंश्योरेंस आपको दे रही है, तभी कोई दिक्कत है।
किसी भी हॉस्पिटल में आप दिखाएंगे तो वहाँ पर आपको कैशलेस मतलब आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 4 लाख से ऊपर है तो आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको उसी में आपको वो हो जाता है। मतलब हो जाता है। ये सब बहुत अच्छा है, नहीं आकाश बहुत इंस्टीट्यूट अच्छी अच्छा है है। ये चीज़। ये बात तो मैं सब देखा हूँ। नहीं गाइस देखो, बहुत बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। आपका सैलरी ही नहीं, कैश बेनिफिट्स, मेडिकल इंश्योरेंस, बहुत चीजें मिलती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार मेहनत कर लो। लाइफ में कभी दोबारा वापस नहीं आना पड़ेगा, कभी दोबारा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। एक बार मेहनत करो, लाइफ में सेटल आराम से हो जाओगे। ये सब कंपनी क्रैक करना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। मैं आपको हेल्प करूंगा, आपकी एफर्ट्स डालोगे, डेफिनेटली कंपनी क्रैक होंगी। तो आपको मेरे से जुड़ना है, ये कोर्स ज्वाइन करना है हमारा। तो कोर्स ज्वाइन करने के 3 बेसिक मेथड्स होते हैं। पहला होता है व्हाट्सएप नंबर का, जो भी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा आपके सामने। आप मुझे व्हाट्सएप करिए उस नंबर पे, मेरी टीम कनेक्ट करेगी आपसे रिगार्डिंग ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज। दूसरा एक मेथड होता है हमारा टेलीग्राम चैनल का। हमारा एक चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस चैनल पे यू गेट डेली जॉब की अपडेट, आपको काफी हेल्प मिलेगी उससे। जो भी ड्रीम जॉब है आपकी, आप डेफिनेटली वहां से अचीव कर दोगे। और अभी अभी रिसेंटली हमने एक नया व्हाट्सएप कम्युनिटी स्टार्ट किया है। एक कम्युनिटी हमारी है व्हाट्सएप पे, जिसको आप ज्वाइन कर लो। वहां डेली जॉब की अपडेट्स आती है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उसको आप ज्वाइन कर लेना। एवरी डे विल गेट न्यू जॉब की अपडेट, न्यू जॉब की पोस्ट। चौथा, एक हमारा गूगल फॉर्म रजिस्ट्रेशन का होता है, जिसको आप फिलअप कर सकते हो। जैसे ही आप फिल करोगे, मेरी टीम गेट बैक करेगी फॉर डाउट्स एंड क्वेरीज। आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे। डेफिनेटली मैं आपको हर चीज में हेल्प करूंगा। बस एक कमिटमेंट चाहिए आपसे, आपकी मेहनत का। बाकी सब मैं आपको हेल्प करूंगा, ये मेरी एश्योरिटी है। सर मैं बात कहना चाहूंगा कि जैसे आपकी जो फीस है 1,999 करके मतलब मान चलिए 2,000 रुपए। 2000। यार इससे तो मुझे सर लाखों का फायदा हो गया सर। एक वर्ड में सर, इस वजह से मुझे लाखों का फायदा है सर। लाखों का ही सर मेरा सर, मैं वैसे तो कुछ लोग नहीं बताते हैं सर, मैं अपना बता भी देता हूँ। मेरा 6.5 का पैकेज है सर। और अच्छा। बाकी सर मेरा और इसमें जो बोनस वोनस मैंने नहीं ऐड किया है, और वो जो भी हाँ। सर देंगे मैं सब मुझे ठीक है। मेरा जो पैकेज है 6.5 का पैकेज है। और हम्म। पर ये जैसे आपकी जो फीस है 2,000 रुपए, इसका हम्म। कितना गुना किया जाए 6.5 आएगा पता नहीं सर। मैं टेस्ट टीचर हूँ, और वो कैलकुलेट करके बता दूंगा बाद में। ये सर है। नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि लोग जो ऐसा बोलते हैं कि आपकी नॉमिनल फीस दे करके हमने इतना मतलब इतना अचीव कर लिया लाइफ में। मुझे काफी खुशी होती है देख करके। आप जैसे लोग जब आते हैं ना, चैनल पे बोलते हैं मेरे बारे में ना, लगता है कुछ अच्छा कर दिया मैंने किसी के लिए। एक नॉमिनल फीस में आपको हेल्प करके आपकी थोड़ी बेनिफिट दे दी, आपको जितना मेरे से पॉसिबल था आपको उतना हेल्प किया। तो चंद्र जी, बिफोर वी रैप दिस सेशन, आपसे कुछ टिप्स लेना चाहते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं यूट्यूब पे और बाहर, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है बहुत से रीजन से। एग्जाम दे रहे हैं पर क्वालिफाई नहीं हो रहा है, टेस्ट दे रहे हैं पर क्वालिफाई नहीं हो रहा है, बहुत हताश डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आप क्या टिप्स देंगे उनको मोटिवेटेड रहने के लिए? सर मोटिवेटेड रहने के लिए सिर्फ एक ही टिप है। जैसे मान लीजिए जो भी मतलब जिस आप फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जैसे आप मैथ में किसी भी मतलब इंस्टीट्यूट में पढ़ाना चाहते हैं, तो हम्म। मैथ आप मतलब पढ़ते रहिए। जैसे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं कई जगह दिया हूँ सर। तो हम्म। इससे पहले मैंने आपको एक बार बताया भी था कि एक कोई और मतलब था, वर्क फ्रॉम होम दे रहे थे। तो हाँ। वहां पर सैलरी कम थी, मैंने नहीं ज्वाइन किया था। हाँ। तो हाँ। वर्क फ्रॉम होम मुझे लखनऊ में ही रहना था और कॉलेज के साथ ज्वाइन करना था, तो वो मुझे नहीं सही लगा। तो हम्म। मतलब ये है कि सर जैसे आप देते रहेंगे तो डेफिनेटली सर इतने दिन हो जाएगा। राइट। और जैसे आप रिटेन एग्जाम है उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, और वो भी सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए। और सब्जेक्ट नॉलेज आपको खुद करना पड़ेगा। सर जी। जैसे आपने नोट्स प्रोवाइड कर दिया, अब कोई बच्चा हम्म। नहीं पढ़ेगा तो फिर नहीं हो पाएगा। जैसे आप कोई भी ऑब्वियसली। टीचर है अपना पढ़े अच्छे से पढ़े, तो हम्म। 100% आपके नोट्स से बेनिफिट मिलेगा। और बाकी सर जैसे डेमो सेशन लेने से आपको, जैसे मान लो आपके यहाँ मतलब डेमो प्रैक्टिस कराते हैं, तो उससे हम्म। आपको बेनिफिट मिल जाएगा। पर हम्म। ये जैसे आपने मुझे बताया था डेमो जैसे मतलब डेमो वीडियो बनाए जाते हैं, वो मैंने सर डेफिनेटली बनाए थे। अब मैंने आपको अभी शेयर नहीं किया था, बना लिया हूँ। उसमें हम्म। मैं आपको शेयर कर दूंगा। उसमें मैंने कई क्वेश्चन में डाला था, तो वो सर शॉर्टलिस्ट हो जाता है मेरा डेमो। इतना है हम्म। सर। पर हाँ, उस डेमो में पूर्ण रूप से 100% आपका टिप मैंने यूज किया था, A to Z। आपने जैसे बताया था कि हाँ ऐसे मतलब आपको ये इस तरह से मतलब कॉर्नर में मतलब राइट साइड आपको पूरा मतलब कंटेंट पढ़ाना है, शॉर्ट में लिख देना कितना हमको पढ़ा देना है, 15 मिनट में इतना पढ़ाना है तो उतना आप लिख दीजिए। या उतना नहीं भी पढ़ा पाते कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक हम्म। बेसिक आप मतलब जैसे आपको लिखना थोड़ा थोड़ा लिखते जाइए, उसके बाद समझाते जाइए। तो वही मैंने उसी टाइप से बनाया था। तो सर हम्म। मैंने भेजा तो वो मतलब हर जगह मतलब सिलेक्ट हो जाता है। तो हम्म। ये सर है। अब बाकी नहीं, सर वहाँ मेहनत करनी पड़ेगी सर, नहीं, क्योंकि सर थैंक यू वो सो लोग केवल मच। नॉलेज। मैं बहुत खुश हूँ आपके इस चीजों से कि भाई आपने मेरे चीजों का फायदा लिया, नोट्स पढ़े, कंटेंट पढ़ा, आपको बेनिफिट मिला, उससे सिलेक्शन हुआ। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मुझे बड़ी खुशी होती है देख करके कि जब आप लोग का सिलेक्शन होता है, कुछ भी मैं आपके लिए हेल्प कर पाया, 1% भी हेल्प कर पाया आपकी, तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैंने कुछ कर दिया आपके लिए। और आप 4 लोगों को और जाकर, आपको आपका काम टीचिंग का है, पढ़ाने का है, आप बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों का भविष्य अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आपको एक आदमी को जी मदद करी, और उससे काफी लोगों को हेल्प मिलेगी बाद में कम्युनिटी में।
तो मुझे काफी अच्छा लगता है कि चलो मैंने कुछ जब तो आपके लिए मैं बेहतर किया। अपने कॉलेज में बता रहा हूँ, अपने कॉलेज में जितने भी मेरे सभी लोग को पता चल जाए, मेरे जिस कॉलेज में मैं पढ़ा रहा था उसमें कम से कम 150 आस पास स्टाफ है, हम्म मतलब कि पूरा मिला के। तो हम्म जो मेरे कलीग से जो जानने में जिनसे मेरा हमेशा मिलना जुलना रहता था, हम्म उनको मैंने सबको बताया, तो उन्होंने मुझे मतलब पूछे इसके बारे में, वैकेंसी कहाँ से पता चली। तो हम्म मैंने कहा मैंने यूट्यूब पे चैनल है, इस चैनल पर जाओ, वहाँ पर A to Z जितनी वैकेंसी आती हैं, हम्म कोचिंग इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट हम्म मतलब जो ये कंपनियां हैं जो मतलब कोचिंग का, मैं कहा वहाँ सब कुछ मिल जा रहा डेली, हम्म मतलब पर डे, मतलब उसमें वीडियो अपलोड होते रहते हैं, कहीं भी वैकेंसी खाली होती है, मैं कहा उनको कहाँ से मिलता है वो तो वही जाने, पर ये है कि हमको बेनिफिट है वहां से, उस हाँ हाँ, चैनल से। बिल्कुल तो बिल्कुल मैंने बिल्कुल कम से कम बिल्कुल। 8-10 लोगों को मैंने चैनल अपने उनको लिंक भेजा, वो सब्सक्राइब भी किए होंगे। अब मैंने हम्म कहा आप लोग वहाँ देखिए और उसके हम्म पीछे लग जाइए, हंड्रेड हम्म परसेंट आपका हो जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसा बोलते हैं ना, मैंने किसी को स्प्रेड किया, हेल्प किया। मैं आपकी कर रहा हूँ, आप और लोगों को स्प्रेड कर रहे हैं, तो लोगों को हेल्प मिलता है, बेनिफिट मिल जाए, बस यही मेरा मेन मोटिव है। आपसे भी यही कहना है गाइस कि आप प्रिपरेशन करिए, मेरे से हेल्प लीजिए, मैं आपको मेंटर बन के हेल्प करूंगा पूरे प्रोसेस में। जो भी हेल्प चाहिए, नोट्स, मटेरियल, कंटेंट, जो भी चाहिए आप मेरे से लीजिए, मैं आपको हेल्प करूंगा। आप पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, आपकी जॉब लगेगी, ये मेरी गारंटी है। चंद्र जी की जॉब लगी है, आपकी भी लगेगी। बस एफर्ट करने हैं, एफर्ट में कमी मत रखिएगा, डेफिनेटली जॉब लग जाएगी। मैं जल्द मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में विद सम न्यू कंटेंट। दैट टाइम अपना अप्लाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और हमसे हेल्प लेते रहिए। एंड बिफोर वी रैप दिस, प्लीज लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिलता रहे। कौन सी जॉब की अपडेट आ रही है, कहाँ पे अप्लाई करना है, डेफिनेटली सारा हेल्प मिलता रहे आपको। बाकी मैं आपसे मिलता रहूंगा ऐसे वीडियोस में, ताकि मैं और कंटेंट आपको दे पाऊँ और डिलीवरी कर पाऊँ। All the best, guys. Take care. Bye bye.